समाज पार्टी अब सत्ता में नहीं है, ना तेरे को विधायकी मिलेगी, ना सांसदी मिलेगी, यहाँ तो तुमको केवल संघर्ष मिलेगा। जिन लोगों की औकात वार्ड पार्षद बनने की नहीं थी, बहन जी ने उनको 9 विभागों का मंत्री बनाया। साथियों जय भीम, मैं विकास कुमार और स्वागत है आपका इस नई वीडियो। साथियों आपको पता होगा कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा ही नैरेटिव का शिकार रही है और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एक नैरेटिव हमेशा चलाया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी में परिवारवाद पनप रहा है। लेकिन साथियों आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो आरोप लगाया जाता है इस आरोप में कितनी सच्चाई है और कितने इसमें तथ्य सही बैठते हैं। क्या वाकई में बहुजन समाज पार्टी में परिवारवाद पनप रहा है? आइए बात करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, जिनको पूरे देश में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका कहा जाता है, साथ में ही उनको आयरन लेडी भी कहा जाता है। जब बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने का मौका मिला तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने परिवार से एक भी व्यक्ति को ना तो लोकसभा भेजा, ना राज्यसभा भेजा, ना विधानसभा भेजा, ना विधान परिषद में भेजा। बहुजन समाज पार्टी जब 4 बार सत्ता में रही तो आप बहुजन समाज पार्टी का इतिहास उठाएंगे तो आप पाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी की 7 साल रही सरकार में एक भी परिवार का आदमी सरकार के पदों में एक भी सदस्य नहीं रहा है। लेकिन मेरे साथियों इसके विपरीत हम बात करें समाजवादी पार्टी की। जब समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सत्ता मिली, जब वो सत्ता में रही तो उन्होंने अपने परिवार में से मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव, अक्षय यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, तमाम अपने पूरे परिवार को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में भेजने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी में लोग आसानी से कह देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में परिवारवाद पनप रहा है। आकाश आनंद जी नेशनल कोऑर्डिनेटर है, लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी तब बहुजन समाज पार्टी को कोई भी अपने परिवार का आकाश याद नहीं आया। उसको तो पार्टी का वफादार कार्यकर्ता और जमीनी कार्यकर्ता याद आया, लेकिन समाजवादी पार्टी को अपने काका, काकी, चाचा, बुआ, भाई, भतीजा ये याद आए। और बात करें साथियों कि बहुजन समाज पार्टी की जब राज्यसभा में मेंबर बनाने की साथियों बहुजन समाज पार्टी की हैसियत हुई तो बहुजन समाज पार्टी ने सलीम अंसारी, नरेंद्र कश्यप, मुमताज अली, अवतार सिंह, करीमपुरी, राजा राम, वीर सिंह, मेरे साथियों इसे जमीनी कार्यकर्ता को राज्यसभा पहुंचाने का काम किया। लेकिन जब समाजवादी पार्टी को राज्यसभा पहुंचाने का मौका मिला तो समाजवादी पार्टी को जया बच्चन और कपिल सिब्बल जैसे धनाढ्य लोग मिले। और भी बात करें मेरे साथियों, जब बहुजन समाज पार्टी को लोकसभा में टिकट देने की बात करें तो मेरे साथियों बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा में अपने जमीनी उपेक्षित, अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया। बहुजन समाज पार्टी ने उन लोगों को टिकट दिया, उन लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया जो शोषित, पीड़ित, वंचित समाज से आते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी का हम पृष्ठभूमि देखें तो समाजवादी पार्टी तो अपने पूरे परिवार को ही कभी राज्यसभा में पहुंचाती है, कभी लोकसभा में पहुंचाती है, कभी विधान परिषद में पहुंचाती है। का जो अंतर है ये आपको समझना पड़ेगा और असली परिवारवाद कहाँ पनप रहा है इस पर अपना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। आज बहुजन समाज पार्टी के जो दौर है वो दौर इमरजेंसी का दौर है, संघर्ष का दौर है, कठिन दौर है। बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ आज गिरता जा रहा है। उस गिरते हुए ग्राफ में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी ने अपने नौजवान भतीजे को इस मूवमेंट में जवानी बर्बाद करने के लिए लगा दिया कि है आकाश हो जा तैयार, विदेश में पढ़ लिख करके आया है, अब समाज के लिए काम कर और समाज के लिए पसीना बहा। या बहुजन समाज पार्टी अब सत्ता में नहीं है, ना तेरे को विधायकी मिलेगी, ना सांसदी मिलेगी, यहाँ तो तुमको केवल संघर्ष मिलेगा। जो लोग आकाश आनंद को लेकर के बड़े ही सरल शब्दों में कह देते हैं कि वो तो बहन जी का भतीजा है, इसे उसको पार्टी की कमान सौंपी है। अरे उन साथियों से यही कहना है, बहुजन समाज पार्टी की कमान अगर आकाश जी को सौंपी है तो आप बहुजन समाज पार्टी का संघर्ष का दौर देखें। एक समय था जब बहुजन समाज पार्टी से देश की, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता शीर्ष पर थी।
लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ नीचे है। तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप मजबूरी में ही कहें, मजबूरन बहन जी को आकाश आनंद और अपने परिवार के सदस्यों को टटोलना पड़ रहा है। अरे जिन लोगों की औकात वार्ड पार्षद बनने की नहीं थी, बहन जी ने उनको नौ विभागों का मंत्री बनाया। 13 विभाग एक आदमी को दिए जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी। लेकिन आज वो लोग जिनको बहुजन समाज पार्टी ने फर्श से अर्श तक पहुंचाया, आज बहुजन समाज पार्टी का जब कठिन दौर आया तो सब लोग एक एक करके छोड़ गए। और जब आकाश जी को संघर्ष के लिए आगे किया, आकाश जी को समाज के लिए तैयार किया, तो लोग कहने लगे कि बहुजन समाज पार्टी में तो परिवारवाद पनप रहा है। उन लोगों को राष्ट्रीय जनता दल में परिवारवाद नहीं दिखता, उन लोगों को तृणमूल कांग्रेस में परिवारवाद नहीं दिखता, उन लोगों को रामविलास पासवान जी की पार्टी में परिवारवाद नहीं दिखता, उन लोगों को समाजवादी पार्टी में परिवारवाद नहीं दिखता। उन लोगों को तमाम क्षेत्रीय दल पनप रहे हैं जो अपने वारिसों को, अपनी औलादों को आगे कर रहे हैं, उनमें उनको परिवारवाद नहीं दिखता। लेकिन आज जब आकाश जैसे नौजवानों को संघर्ष के लिए बहुजन समाज पार्टी का प्लेटफॉर्म सौंपा गया तो तमाम लोगों को दर्द हुआ। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने सेपई परिवार समेत इंद्रजीत सरोज के बेटे को टिकट दिया, तबस्सुम हसन के बेटे को टिकट दिया, शफीकुर रहमान के पोते को टिकट दिया, तूफानी सरोज की बेटी को टिकट दिया। ये राजनीतिक घरानों से संबंध रखने वाले परिवारों को समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ाया, उनको टिकट दिया। लेकिन किसी को यह नहीं दिखता कि इस समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है। सब मुंह उठा के बहुजन समाज पार्टी पर टिप्पणी करते हैं। आज बहुजन समाज पार्टी का इमरजेंसी का दौर मान सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता अब जवाब देने की तैयारी में है। तथ्यों के आधार पर आप समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल में परिवारवाद नहीं है। जहाँ दोनों बेटे, एक उप मुख्यमंत्री बना और एक विधायक बना, क्या वहां पर परिवारवाद नहीं है? तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो ममता बनर्जी का भतीजा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या वहां पर परिवारवाद नहीं है? रामविलास पासवान जी की पार्टी की बात करें तो उनका बेटा उनकी पार्टी संभाल रहा है, क्या वहां पर परिवारवाद नहीं है? एनसीपी की बात करें, शरद पवार की पार्टी की बात करें तो वहां पर भी उनकी बेटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या वहां पर परिवारवाद नहीं है? अरे कौन सी पार्टी है जो परिवारवाद से अछूती है, और कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने अगर परिवारवाद को बढ़ावा दिया तो केवल संघर्ष करने के लिए दिया, किसको विधायकी और सांसदी सौंप दी? तो साथियों, आपको एक पार्टी नजर आएगी, बहुजन समाज पार्टी, जिसका परिवार का सदस्य आज तक ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, ना विधायक बना, ना सांसद बना, ना एमएलसी बना, केवल बना तो एक आम कार्यकर्ता, समाज में काम करने के लिए संघर्षरत कार्यकर्ता बना, विधायकी और सांसदी के लिए नहीं बना। ये जो तथ्य मैंने दिए हैं आपको, इनके आधार पर आप सोचिए, इन बातों के आधार पर अपना दिमाग लगाइए कि आखिर कौन सी पार्टी में परिवारवाद है। क्या बहुजन समाज पार्टी में परिवारवाद है? जिम्मेदारी मैं आपको छोड़ता हूँ, अपना दिमाग लगाइए, क्या वाकई में बहुजन समाज पार्टी परिवारवाद से ग्रसित है? आज के लिए बस इतना ही। और बहुजन समाज पार्टी के लिए जो नैरेटिव सेट किया जाता है, उस नैरेटिव का एक एक करके तथ्यों के आधार पर जवाब दिया जाएगा। अब शांत नहीं रहा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।